हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम ये पंचवर्षीय योजना का पार्ट 3 बना रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 3 बनाएंगे, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया होगा, और ये पार्ट 3 उससे भी अच्छी क्लास होगी, जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होगी। तो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उससे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहते नहीं है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अपनी जोश को, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को लगा के हम लोग तैयारी को बेहतर करेंगे, एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये पार्ट 3 पंचवर्षीय योजना का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने पढ़ा चुका हूँ, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। आज इसका पार्ट 3 बनाते हैं। तब आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना का पार्ट 3। पार्ट 3 पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। तो मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना और अवकाश से संबंधित चीजों को मैंने देख लिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब आ जाते हैं, देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? चौथी। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में जब अवकाश हुआ, उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 चली। ठीक है, कब इसका समय था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था 1969 से 1974। ठीक है, तो 1969 से 1974 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चली। और इसका उद्देश्य और मॉडल पूछता है पेपर में। तो इसका उद्देश्य और मॉडल पूछता है। आप लोग बताइए, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? जब सूखा पड़ा था, उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या हो सकता था? आप लोग बताइए। इसका यही उद्देश्य हो सकता था कि जब सूखा पड़ा हमारे देश में, तो बहुत ही विराल स्थिति हुई थी, बहुत ही संकट भारत में आया था। तो इसमें यह कहा गया कि हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? इसमें उद्देश्य रखा गया कि अब हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भरता रखा गया। क्या रखा गया? आत्मनिर्भरता रखा गया, जिसमें यह कहा गया कि अब हम लोग खुद में आत्मनिर्भर रहेंगे, सारी चीजों से लड़ने की शक्ति जो है वो खुद में रखेंगे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य, ये बहुत बार पेपर में पूछ रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें था आत्मनिर्भरता था। और इसका मॉडल क्या था? मैंने अगली वीडियो में भी बताया था इसका मॉडल। इसका मॉडल था अशोक रुद्र। कौन सा था मॉडल? अशोक रुद्र। ठीक है, ये इसका मॉडल था अशोक रुद्र। और इसका एक मॉडल और था, जो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि इसका और क्या मॉडल था। एक तो अशोक रुद्र हो जाता है, और अगला क्या हो जाता है? तो वो था गाडगिल मॉडल। क्या होता है? गाडगिल मॉडल। क्या है? गाडगिल मॉडल। ये हम लोग पेपर में ये भी आ सकता है, गाडगिल मॉडल भी हो सकता है, या अशोक रुद्र हो सकता है। तो दोनों चीजों को हम लोग याद करते हुए चलेंगे। कौन सा मॉडल था? तो ये अशोक रुद्र था। वो कौन सा था? तो था गाडगिल मॉडल। तो उद्देश्य और मॉडल से क्वेश्चन अगर उठाएगा, तो इन चीजों को आप लोग याद कर लेना। कौन सा उद्देश्य था? तो आत्मनिर्भरता यहाँ का मॉडल था। उसके बाद में मॉडल पूछेगा, उद्देश्य आत्मनिर्भरता, मॉडल अशोक रुद्र या गाडगिल मॉडल। अब आ जाते हैं, इसमें एक कमेटी बनी, उसका नाम क्या था? LK झा कमेटी। कौन, क्या नाम था? इसमें कमेटी बनी, एक कमेटी बनती है। ठीक है, जिसका नाम था LK झा।
एल के झा समिति बनती है, कमेटी बनती है, जिसमें यह सुझाव दिया जाता है कि अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा और बैंकों को ग्रामीण गांवों की तरफ ले चलते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता और बेहतर तरीके से की जा सकती थी। तो ठीक है, अब बैंकों को हम लोग इस एल के झा कमेटी के सुझाव पर जो बैंकों को हम लोग गांव ग्रामीण तक लेकर आएंगे, जिसमें आत्मनिर्भरता और भारत में मजबूती से आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। तो अब इसमें ये कमेटी आई, इसमें कहा गया कि बैंकों को गांव की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई कि अब बैंकों को गांव की तरफ ले चलते हैं। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? एल के झा कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब आ जाते देखते हैं इसमें बैंकों को कैसे गांव में ले जाएंगे हम लोग। इसमें जितने भी 50 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम थी, 50 करोड़ से ज्यादा बैंकों जिसकी इनकम होती थी 50 करोड़ से ज्यादा, कहते हैं 50 करोड़ से ज्यादा, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, जो 50 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली बैंकें थी उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे बैंकों को गांव में ले जाया जाए। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये पेपर में बहुत पूछता है कि प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो यह हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का हुआ? तो ये हुआ था 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों को हुआ। अब ये पूछेगा कब हुआ? हुआ तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन ये कब हुआ? तो आप लोग ये समझ लीजिएगा, ये हुआ था 1969 में। कब हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो ये 1969 में किया गया। वो डेट क्या थी? तो वो डेट थी 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। कब हुआ? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ये सारी चीजें थी। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये 69 से 74 चली। इसमें 50 करोड़ से ज्यादा के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये बैंक गांव की तरफ ले जाने का इसमें प्रयास किया गया और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। किस समिति की सिफारिश पे? तो एल के झा समिति। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई चौथी पंचवर्षीय योजना से। अब आ जाते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका नाम तो है पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 5 वर्षों तक नहीं चली। एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 वर्षों तक नहीं चली। तो पेपर में पूछेगा कौन सी योजना थी जो 5 वर्षों तक नहीं चली? तो थी पांचवी। नाम तो इसका था पांचवी पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो ये चली थी। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1974 से 1978 था। ठीक है, कब सा था? तो 74 से 78 था। पंचवर्षीय योजना के तहत 1 साल इसमें और चलना चाहिए था, लेकिन वो चल नहीं पाई, इसलिए ये
अधूरी पंचवर्षीय योजना मानी जाती है, जो सिर्फ 4 वर्षों तक चली। आते हैं इसका, देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। अब हम लोग अगली पंचवर्षीय योजना में देख सके हैं, अब हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं, है ना। अगली पंचवर्षीय योजना में था कि आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य था। अब हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, गरीबी को हटाएंगे। क्या करेंगे, खुद के अंदर जो गरीबी है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसका उद्देश्य होगा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, इसका ये हो गया गरीबी हटाओ। मॉडल मैंने ये देखा है कई पेपरों में, इसका मॉडल बहुत पूछता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। बहुत बार मैंने देखा, कई पेपरों में मैंने देखा उठा के, तो इसका मॉडल बहुत बार पूछा गया है कि इसका मॉडल क्या था। तो इसका मॉडल क्या था, तो डीपी धर मॉडल था। क्या मॉडल था, डीपी धर मॉडल। डीपी धर मॉडल क्या था, डीपी धर मॉडल था। तो इसका जो मॉडल था वो क्या था, तो इसका मॉडल रखा गया था डीपी धर मॉडल। तो डीपी धर मॉडल इसका रखा गया था। उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। मॉडल क्या था, तो डीपी धर मॉडल। ये पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पकड़ के रखना है। अब आइए देखते हैं इससे और सारी संबंधित चीजों को। अब इसमें देखते हैं, उसमें बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें अब बैंकों को गांव की तरफ ले जाना कहा गया था। तो इसमें ले चलते हैं बैंकों को गांव की तरफ। तो इसमें 3 बैंकों को गांव की तरफ ले जाया गया। 3 बैंकों को गांव की तरफ। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि इसमें कितना केंद्र का हिस्सा होगा, कितना इसमें राज्य पूंजी लगाएगी और कितना इसमें स्पॉन्सर लगाएगा। ये चीजें पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि कौन क्या लगाएगा। तो इसमें राज्य केंद्र का जो योगदान रहेगा वो रहेगा 50%। कितना रहेगा, 50%। स्पॉन्सर का कितना रहेगा, तो वो रहेगा 35%। और जो बचेगा वो लगाएगा राज्य 15%। तो केंद्र 50, स्पॉन्सर 35 और राज्य 15। ये चीजें हो गई 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो आप लोग ये जरूर याद रख लीजिएगा कि इसका मॉडल क्या था। इसमें 3 बैंकों को गांव की तरफ हम लोग ले जाएंगे और इसको जो भी इसमें केंद्र और राज्य और स्पॉन्सर जो पूंजी लगाएगा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें केंद्र लगाएगा, जो इसमें केंद्र है, केंद्र लगाएगा इसमें 50%। कितना, 50% लगाएगा। इसमें स्पॉन्सर कितना लगाएगा, तो इसमें स्पॉन्सर लगाएगा 35%। बचा कितना, 15%, तो वो लगाएगा राज्य। कौन लगाएगा, राज्य। क्लास ऐसी होनी चाहिए जो आपको यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएं। ऐसे आराम से चीजों को लिख कर समझोगे तो सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। कॉपी में जो चीज लिख कर हम लोग रख देते हैं उसको दोबारा याद करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। एक बार में पढ़ो कि सारी चीजें बोर्ड पे लिखते ही सारी चीजें याद होती चले। कम से कम 50% चीजें तो आपको याद ही हो जानी चाहिए एक ही बार में। और उसके बाद में जब आप रिवीजन करें तो आप 80 से 90% या 100% के करीब पहुंच जाइए। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 5 वर्षों तक नहीं चली कब से, 1974 से 1978 तक। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों तक नहीं चली। दूसरा क्वेश्चन इससे क्या पूछेगा कि इसका मॉडल क्या था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसका मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि इसका मॉडल क्या था, तो इसका मॉडल था डीपी धर मॉडल। उसके बाद में इसमें जो अगली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि बैंकों को गांव की तरफ ले चलते हैं, तो इसमें 3 बैंकों को गांव की तरफ ले जाया गया। उसके बाद में ये कहा गया कि वहां केंद्र, राज्य और स्पॉन्सर का योगदान क्या होगा, उसमें पूंजी कैसी होगी, तो
तो उसमें ये कहा गया कि केंद्र वहां पे 50% देगा, स्पॉन्सर 35% देगा और राज्य 15% देगा। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गई। अब आते हैं, देखते हैं इसके बाद में जो अवकाश हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 2 सालों का 78 से 80 का अवकाश हुआ। उसमें क्या चीजें हुई उसको आइए देखते हैं। अब आ जाता है अवकाश। अवकाश अवकाश हुआ, ठीक है, कितना? 78 से 80, 1978 से 80, ये 2 साल का अवकाश हुआ, है ना। इसमें इसमें जो पीएम बने उस समय थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने एक कमेटी बनाई थी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि ये पंचवर्षीय योजना असफल रही, क्योंकि ये 5 वर्षों में ये निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यहाँ विकास हो रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें इन 5 वर्षों में निर्धारित नहीं की जा सकती, इसलिए इसको 2 साल के लिए अवकाश लगाया गया। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था डीडी लकड़वाला। कौन सी समिति बनाई? डीडी लकड़वाला। तो यहाँ कमेटी बनाई डीडी लकड़वाला, है ना। ये कमेटी बनी, डीडी लकड़वाला ने यहाँ पर सारी चीजों संबंधित उन्होंने ये बताया कि हम 5 वर्षों में ये डिसाइड नहीं कर सकते कि राष्ट्र का विकास हो रहा है या पूंजीवादी घट रही है या बढ़ रही है। इन सब चीजों में हम लोग 5 वर्ष में डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोगों को 1 ही 2 वर्ष में इन चीजों को देखना चाहिए। तो इस समय जब यहाँ उस समय के पीएम थे मोरारजी देसाई, उस समय के पीएम थे मोरारजी देसाई। तो इस समय 2 साल का अवकाश निर्धारित किया गया। इसमें और कुछ नहीं हुआ था 2 साल के अवकाश में, इसलिए आगे चलकर देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में या अवकाश के बाद में फिर अब आ जाते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना पेपर की दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बैंकों का, अच्छे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ ही हुआ, इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। शिवरमन समिति की अध्यक्षता में नाबार्ड की स्थापना 1882 में हुई। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका अध्यक्ष शिवरमन समिति की सुझाव पर हुआ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। किसके सुझाव पर? तो शिवरमन समिति के सुझाव पर। इसमें यह क्वेश्चन बनता है किस वर्ष किया गया? तो 1882 में किया गया। उसके बाद में पूछेगा किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई? तो वो थी 6वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये चीजें हम आते देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना को। एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हुए चलेंगे, पेपर में कुछ भी पूछेगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो ये देखते हैं पंचवर्षीय योजना में 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना। अब आप लोग ये बताइए ये कब से कब तक चली? पंचवर्षीय योजना होती है 5 वर्षों के लिए, तो 78 तक चली थी 5वीं, 2 साल का अवकाश हुआ तो हो गया 80। अभी चलेगी 80 से 85। क्या चलेगी? 80 से 85। तो 1980 से 1985 के बीच में क्या चलेगी? ये चलेगी 6वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आ जाता है उद्देश्य। मैंने अगली वीडियो में शायद इसका उद्देश्य भी आपको बताया था, तो आप लोग कुछ 10-12 सेकंड सोचकर इसको अपने मन में सोचिए कि इसका उद्देश्य क्या रहा होगा या इसका मॉडल क्या रहा होगा। 10 सेकंड आप लोग इसको सोचिए कि इसका उद्देश्य और मॉडल क्या रहा होगा। ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 4थी पंचवर्षीय योजना, उसी का उद्देश्य इसमें रखा गया था। जो रखा गया था आत्मनिर्भरता को इसमें
और आत्म सुरक्षा को इसमें, तो उसमें आत्मनिर्भरता रखा गया था, इसमें आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को जोड़कर रखा गया था। तो ठीक है, इसमें आत्म निर्भरता और सुरक्षा को रखा गया था। अब ये सोचिए आत्मनिर्भरता किस में रखी गई थी, तो ये रखी गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। वहीं से इसका उद्देश्य ले लिया गया कि आत्मनिर्भरता, इसमें सिर्फ एक शब्द और जोड़ा गया, सुरक्षा। तो आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को रखा गया इसका उद्देश्य। और इसका सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है मॉडल, जो था आगत निर्गत मॉडल। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, आगत निर्गत मॉडल। क्या आप लोगों को ये चीजें, ये नाम आपने सुना होगा? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी अच्छे से दे रहे होंगे, इन्होंने ये मॉडल जरूर कहीं ना कहीं पेपर में देखा होगा, आगत निर्गत मॉडल, जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना का है आगत निर्गत मॉडल। कई बार, मुझे लगता है कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया होगा पेपर में कि छठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। तो यह हो गया एक क्वेश्चन आपका। और आ जाते हैं इसमें, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई, तो वो कब हुई, किस शिवरमन समिति के सुझाव पर हुई, उसको आइए देखते हैं। इसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ये देखते हैं। तो इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितने बैंकों का हुआ? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ कितना हुआ? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। अब आ जाते हैं, देखते हैं नाबार्ड की स्थापना, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हुआ 1982 में। नाबार्ड की स्थापना, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये हुई 1982 में। कब हुई? 1982 में। किसके सुझाव पे? तो शिव रमन के सुझाव पे। किसके सुझाव पे? नाबार्ड की स्थापना। आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसमें 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। और ये किसके कहने पर हुई? तो शिव रमन समिति। किसके कहने पे? तो ये शिव रमन समिति। किसके कहने पर हुई? तो ये शिवरमन समिति के सुझाव पर की गई। तो ये हो गया आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना। योजना 1980 से चली, 1985 के बीच में चली। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को रखा गया। इसमें मॉडल कई बार पेपर में पूछा है, आगत और निर्गत इसका मॉडल रखा गया। उसके बाद में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बाद में 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, शिवरमन समिति के द्वारा की गई। तो ये हो गया आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब आ जाते हैं, देखते हैं आगे जो छठवीं के बाद में आ जाता है 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, तो अभी छठवीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चली। अब आ जाते हैं, देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलेगी। तो ये 80 से 85 हो गया आपका। अब आ जाते हैं 7वीं। तो आप लोग ये बताइए 7वीं कब से चली होगी? 7वीं पंचवर्षीय योजना चली होगी 85 तक ये चली, तो 7वीं उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 85 से 90 कब चली? तो 1985 से 90 कब चली? 1985 से 1990। ये पंचवर्षीय योजना हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में ये सारी चीजें आपकी पंचवर्षीय योजना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि अब पेपर की दृष्टिकोण से केवल इसमें दो तीन लाइन ही बचे हैं जो पेपर में पूछे जाएंगे। बाकी सब पंचवर्षीय योजना का केवल
डेट देख लेते हैं कब से कब तक के लिए थी। उसके बाद में केवल इसका उद्देश्य पूछेगा, इसका मॉडल पूछेगा। अब जितनी पंचवर्षीय योजना बची है वो पेपर के दृष्टिकोण से केवल उसमें 4-5 लाइनें ऐसी हों जो पेपर में पूछी जाएगी। हम सब बता देंगे क्या क्या पेपर में पूछा जाएगा आने वाले जो योजना है। तो ये पार्ट 4 में चीजों को रखी जाएगी और पार्ट 4 में सारी योजनाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक भी क्वेश्चन आपका जो योजना से संबंधित आएगा वो पेपर में कभी छूटेगा नहीं। तो ये चीजें हो गई। जब ये 7वां होगा 90 का, इसके बाद में फिर अवकाश होगा जो तीसरा अवकाश माना जाता है पंचवर्षीय योजना का, उसमें पीएम रहेंगे नरसिंहन राव। तो उसके बाद में फिर अगली पंचवर्षीय योजना को चालू किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अगले पार्ट से संबंधित जब भी आएंगे तो सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। तो हम ये आशा करते हैं कि आप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला सब्सक्राइबर बटन, बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि इसका अगला पार्ट आएगा तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो 4-5 लाइनें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से वो आपको अगले पार्ट में मिल जाएगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसमें बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, जिससे आपको अगला वीडियो मिल जाए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। और जिस तरीके से आपने पिछले वीडियो में आपका प्यार मुझे मिल रहा है, ऐसे ही प्यार आप लोग बनाए रखिएगा और हम आगे आपको बेहतर एक कदम सफलता की ओर लेकर चलेंगे। तो जिससे हम लोग अपने परिवार का, अपने घर का, अपने दोस्त यारों का जो सपना होता है, अपना जो खुद का सपना होता है, उसको एक मेहनत से, जुनून से, एक लगन के साथ में एक सफलता की ओर चलेंगे। जब सफलता मिलती है ना तो जो खुशी के आंसू होंगे ना, वो आपको उस मेहनत के जो आज करोगे ना उस मेहनत को सब भुला देंगे। क्या जुनून होगा, क्या उसमें ऊर्जा होगी जब उस नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इसलिए आप लोग एक चीजों को लिख के जुनून के साथ में तैयार करिएगा, जिससे आप एक कदम सफलता की ओर बेहतर कर पाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना क्लास को। जय हिंद, जय भारत।